हेलो एवरीवन, मैं हूं शुभांकर सेन और आज की इस वीडियो में बात करूंगा स्वामित्व के आधार पर संसाधन। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन चार प्रकार के होते हैं: व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो पहला जो हमारा होता है स्वामित्व के आधार पर, वह होता है व्यक्तिगत संसाधन। तो व्यक्तिगत संसाधन वह संसाधन होता है जिनका स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है, उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। तो इसके अंतर्गत व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत जैसे किसी किसान का खेत अथवा घर जिसका स्वामित्व किसी निजी व्यक्ति के पास हो, उसे व्यक्तिगत कहते हैं। और उसके बाद समुदाय वह होता है जिनका स्वामित्व किसी समुदाय या समाज के पास होता हो, उसे समुदाय कहते हैं। और उदाहरण के लिए सामुदायिक जैसे शमशान भूमि ये सब क्या है? शमशान भूमि, तालाब और सार्वजनिक पार्क, ये सब समुदाय के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय मतलब जिसका स्वामित्व राष्ट्र के पास होता हो, वो राष्ट्रीय होता है। तो उदाहरण में राष्ट्रीय के उदाहरण है सड़क, रेल, नहर और सरकारी जमीन, ये सब राष्ट्रीय के उदाहरण है। फिर चौथे नंबर पे जो है और आखिरी अंतरराष्ट्रीय जिनका नियंत्रण अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा किया जाता हो, उसे अंतरराष्ट्रीय कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे किसी देश की तटरेखा से 200 किमी तक की जो समुद्री क्षेत्र होता है, उस पर उसी देश का अधिकार होता है। लेकिन उसके आगे के 200 मीटर के बाद उसके आगे के समुद्री क्षेत्र जो होते हैं वह अंतरराष्ट्रीय संसाधन की श्रेणी में आते हैं। तो मैंने आपको इस वीडियो में स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के बारे में बताया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।